12.2 क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर में फिगर दिया नहीं है, इसमें सिर्फ उन्होंने बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, जिसका साइड ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, सी डी 4 सेंटीमीटर है और डी ए 5 सेंटीमीटर है, और जब आप ए सी को ज्वाइन कर दोगे तो वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये सब चीज़ क्लियरली दिया है, तो डायग्राम आप अपने आप से बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि भाई आप इसका पूरा एरिया फाइंड करो, तो हमने क्या कहा कि एक काम करो, एरिया तो फाइंड कर लेंगे लेकिन इसको हम पार्ट 1 बोलते हैं एरिया का, और इसको हम पार्ट 2 बोलते हैं। इसमें कहीं 90 डिग्री नहीं है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करने का सवाल ही नहीं है, बिकॉज कोई भी ट्रायंगल 90 डिग्री दिया तो नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बन जाए इसको सॉल्व करने का। ये ट्रायंगल में देखो तीनों साइड हैं, ये ट्रायंगल में भी तीनों साइड हैं, तो हमें हेरॉन्स ने फॉर्मूला दे के रखा है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं तो हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज़ करके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसा कहूँगा, बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हम ट्रायंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग जाके बोलेंगे कि लेट ए जो है वो 3 सेंटीमीटर रहने दो, बी को मान लेते 4 सेंटीमीटर और सी को मान लेते 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ठीक है। इसमें एक्चुअली ये ए बी सी आप देख रहे हो ना, इसमें मैं डायरेक्ट देख के बोल सकता हूँ कि बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 का रूट 5, तो दिया नहीं है सब में, लेकिन वहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि ये, तो इसको मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन लेट इट बी, लेट अस नॉट सॉल्व दिस बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम लोग हेरॉन्स फार्मूला से ही सॉल्व करते हैं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि हमको मालूम ही नहीं पड़ा, ठीक है, चलो ऐसा मान लेते हैं मालूम ही नहीं पड़ा कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम हेरॉन्स फार्मूला से इसको जाकर सॉल्व करते हैं। तो ए बी सी का वैल्यू मान लिया, तो हेरॉन्स फार्मूला के लिए तो ये हम लोग जा रहे हैं हमारे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप का फर्स्ट क्या होगा, एस। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो इस तरह से जब आप सारे वैल्यू सप्लाई करोगे ए बी सी का, तो आएगा 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5 बाय 2, और 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 बाई 2, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये एस का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा होता है एरिया। एरिया होता है नथिंग बट रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज रूट ऑफ एस का वैल्यू जो है 6 है, इधर ये ब्रैकेट है तो इनटू आ गया। एस कितना है 6, तो डायरेक्ट करें हम लोग ये पार्ट में, 6 माइनस ए, 6 माइनस 3 क्या आ गया, 3 आ गया, इनटू आ गया इधर भी। एस 6 माइनस बी, 6 माइनस 4 क्या आ गया, 2 आ गया, 6 माइनस 6, 6 माइनस 5 क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। हम 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 को 3 और 2 को 2, 1 को एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग कर लेते हैं, तो 3 का पेयरिंग कर लिया, 3 बाहर आ गया। जब 2 का पेयरिंग किया तो 1 2 बाहर आ गया, और 1 का रूट 1 होता है, तो 1 तो आ ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है उसका। 3 2 क्या हो गया, 6 हो गया। तो एरिया जो है वो हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे मैंने कहता था कि अगर ये तुमने पहचाना होता, ये जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि 90 है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 × 4, तो 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो जाता, 3 × 2 = 6 आ जाता, तो उसका भी एरिया 6। वैसे ये पहला पार्ट हेरॉन्स फार्मूला से भी ईजी है, तो कोई प्रॉब्लम होने वाला तो नहीं है। अच्छा, सेकंड पार्ट में अब जाते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। हम जाएंगे ए सी डी का ट्रायंगल ढूंढेंगे, ठीक है, इसका एरिया ढूंढेंगे हम लोग। तो इसमें हम मान देते हैं लेट जो हमारा ए है वो है 5 सेंटीमीटर, बी जो है वो भी है 5 सेंटीमीटर, और सी जो है वो है 4 सेंटीमीटर। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ओके, सो एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहला पार्ट, तो 2 का फर्स्ट पार्ट क्या होगा, एस फाइंड करना, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 5 + 5 + 4 बाय 2,
दैट इज़ 14/2 एंड दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर मिल गया हमको 7 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया। एरिया क्या होता है, तो एरिया होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। करेक्ट। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग जाके। एस का वैल्यू आपका 7 है तो 7, ये ब्रैकेट आ गया तो इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा। एस माइनस ए यानी 7 माइनस 5, ये 2 हो गया। यहाँ पर भी 7 माइनस 5, ये भी 2 हो गया। और यहाँ पर 7 माइनस 4, ये 3 हो गया। 7 को आप फर्दर स्प्लिट तो कर नहीं पाओगे तो उसको ऐसे लिखोगे, 2 को एज इट इज़, 2 को एज इट इज़, 3 को एज इट इज़। तो पेयरिंग सिर्फ 2 का है तो एक 2 बाहर, और 7 3 का क्या होता है 21, तो ये रूट 21। तो आ गया 2√21। अब ये जो 21 है रूट के अंदर, वो उसका कोई किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं वो, तो उसका क्या करना पड़ेगा, उसका हमें रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अप्रॉक्सीमेट पहले ढूंढ लेते हैं किन के बीच में होगा। 21 जो है 16 और 25 के बीच में, जो परफेक्ट स्क्वायर है 16 और 25 उनके बीच में। देखो 16 और 25 के बीच में है 21, तो 16 का क्या होगा 4। तो इसका जो 21 का रूट का वैल्यू होगा वो कुछ 4 होगा, 4 से स्टार्ट होगा। तो 4 इंटू जो मैंने मेथड बताया वो मेथड से अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, वट एवर मेथड आई टोल्ड यू, अगर उससे सॉल्व करोगे तो ये 4.58 के आसपास आएगा, 4.58। और जब सब मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अभी मैंने जो कंसेप्ट सिखाया उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये क्या खत्म हो गया, नहीं, आपको क्या फाइंड करना है, आपको पूरे आपके क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होगा, तो ये थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी जो होगा वो जाएगा फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो 6 है, सेकेंड पार्ट जो है 9.2 है, तो ये हो जाएगा 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट आंसर। ठीक है।